India is now going to become Nepal. Pushing past police barricades in the Indian capital. Thousands of protesters from the Cockroach Janta Party. where you are beaten up black and blue. 20 जुलाई को भारत के बच्चों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और इन सब के लिए वो हवाला देते केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस का। सोनम वांगचुक ने 21 दिन तक हंगर स्ट्राइक किया। आज अनशन का दूसरा दिन है, तीसरा दिन, चौथा दिन, 7वां दिन, 11वां दिन, 12वां दिन, 13वें दिन, 16वां दिन खत्म हो रहा है। ये प्रोटेस्ट देखते देखते बड़ा होते गया। जहां एक कॉकरोच जनता पार्टी से शुरुआत किया गया, देखते देखते लाखों स्टूडेंट ने इसका समर्थन किया। 15 मई 2026 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने इस बयान को दिया। Youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists. Then they start attacking me. उन्होंने सीधा बेरोजगार नौजवानों पे निशाना साधा। नीट पेपर लीक 3 मई को होता है। And a major decision has now been taken as far as the NEET UG 2026 exam is concerned. Re-examination will be held. The current examination has been cancelled. और 13 मई को NTA इस बात को मान लेता है कि नीट पेपर लीक हुआ है। साथ ही एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान भी इस बात को मान लेते हैं। NTA ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। जो बयान 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के द्वारा दिया गया था, वो एक CJP पार्टी के तौर पे बन जाता है। Cockroach Janta Party. Cockroach Janta Party. Cockroach जनता पार्टी। सोशल मीडिया पे देखते देखते ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल होने लगते हैं। लोग कॉकरोच जनता पार्टी के पेजों को फॉलो करने लगते हैं। देखते ही देखते 8 मिलियन, 10 मिलियन से 22 मिलियन तक पेज का फॉलोअर बढ़ जाता है। फिर लोग इस पेज से नीट पेपर लीक के ऊपर प्रोटेस्ट करना ऑनलाइन शुरू कर देते हैं। CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने निर्णय किया कि हम इंडिया आते हैं अमेरिका से। Arrived in Delhi straight off the plane from Boston. और 6 जून से प्रोटेस्ट शुरू कर देता है इंडिया में आते ही। और जैसा कि सोशल मीडिया पे लोग फॉलो कर रहे थे, इस प्रोटेस्ट को ग्राउंड पे उतने ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही 28 जून से सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे दिल्ली में बैठते हैं, वहाँ से काफ़ी सारे लोग इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने लगते हैं। हेलो, नमस्कार और सलाम प्यारे प्यारे कॉकरोचों। कल मैं आप लोगों से मिलने लद्दाख से आ रहा हूं दिल्ली जंतर मंतर पर। सोनम वांगचुक इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं और प्रोटेस्ट का डिमांड सिंपल ही था कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए। सोनम वांगचुक सर आज हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। नीट में जो बच्चों ने सुसाइड की उनको जस्टिस दिलाने के लिए। ये प्रोटेस्ट तो जंतर मंतर में कंटिन्यू ही रहा था। तो जैसे ही 20 तारीख को संसद चलो मार्च का एक मूवमेंट शुरू किया जाता है, वैसे ही 18 तारीख को सोनम वांगचुक को डिटेन कर लिया जाता है। As you all know, सोनम सर को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उठाकर लेकर गई है नरेंद्र मोदी के इशारों पर। उनकी हंगर स्ट्राइक से दिल्ली कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि उन्हें अच्छा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जाए। हाई कोर्ट के आदेशानुसार श्री सोनम वांगचुक जी को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाए। जिस सोनम वांगचुक को पहले NSA लगाया गया था, जिसे एंटी नेशनल बताया गया था, आज वो देखते देखते एक बड़ा प्रोटेस्ट का हिस्सा बना देते हैं। यही वो गवर्नमेंट थी जिन्होंने उन्हें एंटी नेशनल बताया था। हालांकि इनके कई इनोवेशन हैं। इन्होंने सोलर टेंट बनाया जो कि -50 डिग्री में भी 30 डिग्री 20 डिग्री का टेम्परेचर बनाकर देता है। आइस स्टूबा इनका एक फेमस इनोवेशन है। On the Ice Stupa artificial glaciers making, where we are introducing digital automation. लोगों का डिमांड सिंपल है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए, क्योंकि ये जो NTA बनाए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट का एग्जाम कराती है, वो 2018 में बनाया गया है और ये BJP गवर्नमेंट के अंडर में ही बना है। इस प्रोटेस्ट का समर्थन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जब लोग करने लगते हैं, 18 तारीख को सोनम वांगचुक को 7 बजे सुबह में डिटेन कर लिया जाता है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और इस डिटेन से पहले 17 तारीख को, यानी 24 घंटे पहले, उस दिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा का ट्रांसफर हो जाता है और उनके जगह अनुराग कुमार को बैठाया जाता है। और इन्होंने प्लान सुबह के 3 बजे ही कर रखा था कि वहाँ जाएंगे, इंटरनेट जैम करेंगे और सोनम वांगचुक को डिटेन कर लेना है। और जैसा कि प्लान करा था वैसा ही इन्होंने किया। लेकिन 20 जुलाई को ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहा। संसद चलो मार्च का जो मूवमेंट था, उसमें काफी हजारों स्टूडेंट शामिल हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं। लेकिन उन्हें रोकने के लिए पुलिस बैरिकेड लगाती है ताकि संसद भवन तक ना पहुंच पाए। फिर भी वहां से स्टूडेंट जाने लगते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उन्हें फोर्सली रोकने की कोशिश करती है। ऊपर से यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस लाठी चार्ज करने लगती है। 20 जुलाई को जो दिल्ली पुलिस वहाँ पे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए तैनात हुए थे, उनके यहाँ तक ड्रेस पे नेम प्लेट नहीं लगा हुआ था। सारे लोगों ने अपने नेम टैग्स क्यों उठाए? पहने हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है।
और आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं कि उन्हें गर्मी से बचने के लिए ये नेम प्लेट नहीं लगाया है। ये बात अमित शाह पूरी अच्छी तरीके से जानते थे कि ये मूवमेंट बड़ा बनने वाला है और उन्हें रोकने के लिए RAF फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, रैपिड एक्शन फोर्स। ऊपर से वहाँ पे कई सिविल ड्रेस में लोग थे जो लाठी चार्ज कर रहे थे स्टूडेंटों पे। आपके बंदे सिविल क्लोथिंग में क्यों हैं? आपके पुलिस आपके बंदे सिविल क्लोथिंग में क्यों हैं? आपकी नेम प्लेट क्यों नहीं है? साथ ही स्टूडेंटों पे सिर्फ लाठीचार्ज नहीं किया गया, उन पे टीयर गैसेस का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि वाटर कैनन जैसे चीज़ों का भी रखा गया था। और ये जो प्रोटेस्टर हैं कोई टेररिस्ट नहीं थे, बल्कि यहाँ के ही स्टूडेंट थे जो पेपर लीक के खिलाफ सरकार से सिंपल डिमांड कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन की। ऊपर से इंडिया के जो टीवी न्यूज़ चैनल है उस पे कहीं पे भी ये नहीं दिखाया जा रहा था कि दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ तक कि उस प्रोटेस्ट में इंटरनेट को भी जैम किया गया था ताकि कोई भी लोग सोशल मीडिया पे वीडियो ना पोस्ट कर सके। और दिल्ली पुलिस का क्या बयान आता है ऊपर से, किसी भी तरीके का वहाँ पे लाठीचार्ज नहीं करा गया है, ना किसी भी तरीके का वायलेशन हुआ है। ये ऑनलाइन जो सोशल मीडिया पे आप वीडियो देख रहे हैं ये सिर्फ मिसलीडिंग के लिए है। दिल्ली पुलिस तो वहाँ पे तैयार होकर बैठी थी कि अगर स्टूडेंट किसी भी तरीके का वायलेशन नहीं करते हैं तो हम सिविल ड्रेस में ही अपने लोगों को बैठा रखेंगे जिससे कि वायलेशन कराएंगे और उन पर लाठीचार्ज करके उन्हें रोक लेंगे वहाँ पे। और लाठीचार्ज करने के लिए कैसे कैसे चीज़ों का रखा गया है, लाठी में ही कील लगा कर रखा था। ऊपर से इलेक्ट्रिक शॉक भी दे रहे थे उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड से। ये सब पूरा प्लानिंग के साथ हुआ था। एक ट्रक में पूरा पत्थर भर के रखा गया था, साथ ही टूटी फूटी गाड़ियों को भी वहाँ खड़ा कर दिया गया था जिससे कि हम स्टूडेंट पे ब्लेम डालेंगे और उन पे ही हम लाठीचार्ज करके उन्हें कस्टडी में ले लेंगे। ये साइज का पत्थर है, ठीक है, ये फेंक दिया मैंने। ये साइज का पत्थर है, ये फेंक दिया मैंने। ये साइज का पत्थर है, ये फेंक दिया मैंने। ये साइज का पत्थर है, ये फेंक दिया मैंने। ये साइज का भी पत्थर है। और ये सब सही हुआ। 70 स्टूडेंटों को डिटेन कर लिया गया, उन पे FIR है। साथ ही सोनम वांगचुक के वाइफ को भी मारा पीटा गया था। सोनम सर की वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक इस 20 जुलाई में जो इंसिडेंट होता है इसके बाद वो अपने हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू रखते हैं हॉस्पिटल में। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है। ये सिर्फ नीट पेपर लीक की बात नहीं थी, बल्कि इंडिया में जो पेपर लीक लंबे टाइम से हो रहा है उन सब का विरोध आज फूटा, यानी 20 तारीख को। और ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू है अभी भी। ये तो सिर्फ दिल्ली में एक प्रोटेस्ट चल रहा है उसका हाल, ऐसे इंडिया के कई अदर स्टेट में भी चल रहे हैं प्रोटेस्ट, जिसमें सिंपल डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। पट्टा केसेस देखिए, यहाँ पे अब जो स्थिति है, यहाँ पे टीयर गैस दागने की तैयारी चल रही है। 20 तारीख का सांसद चलो जो मार्च था उसमें डिमांड सिंपल था, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया जाता है, ये डिमांड बदलकर नरेंद्र मोदी का रेजिग्नेशन तक आ जाता है। और इंडिया के कोई भी टीवी न्यूज़ चैनल इस न्यूज़ को कवर नहीं कर रही थी। ऊपर से जब ये प्रोटेस्ट 20 जुलाई को हो जाता है, स्टूडेंटों के साथ मारपीट होता है, इसके बाद टीवी न्यूज़ चैनल वाले इंडिया के प्रोटेस्ट को टेररिस्ट साबित करने में लग जाते हैं। कॉकरोच छाप साजिश के पीछे चीनी कनेक्शन सामने आया। दावा है कि भारत में तख्ता पलट की साजिश चीन ने रची। अब तो ये प्रोटेस्ट और बड़ा होता जा रहा है। इसमें कई सारे सिख लोग शामिल हो रहे हैं, इंडिया के अदर स्टेट से लोग आ रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को और बड़ा बनाने लगे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक कोट है, द इग्निटेड माइंड ऑफ द यूथ इज द पावरफुल रिसोर्स ऑन द अर्थ। मतलब देश के युवाओं का जागरूक दिमाग दुनिया के सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आज की गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये जो स्टूडेंट नीट पेपर लीक के ऊपर डिमांड कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन का, ये कोई पहली बार रेजिग्नेशन का डिमांड नहीं हो रहा है। इससे भी पहले जब गवर्नमेंट थी वहां पे भी लोग अकाउंटेबिलिटी लेते थे और रिजाइन करते थे अपने पोस्ट से। जैसे नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट से रिजाइन किया जब रेल एक्सीडेंट हुआ था। Why the point was not set properly? Nobody has any convincing answer. I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमने रिजिग्नेशन दिया। और कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो स्टूडेंट है वो गलत लोगों के साथ खड़ा है। तो आपका दिमाग उस समय कहाँ था जब नरेंद्र मोदी रेपिस्ट प्रज्वल रवन्ना को इलेक्शन के टाइम में समर्थन दे रहे थे और आपसे ही वोट मांग रहे थे?
हालांकि सोनम वांगचुक को गलत यहाँ की गवर्नमेंट बनाई है। इंडिया में लंबे टाइम से जो पेपर लीक चलता आ रहा था उन सब सिस्टम के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट इंडिया के बाहर भी और दूसरे कंट्री में भी हो रहे हैं, जैसे आयरलैंड, लंदन और जर्मनी में भी ये प्रोटेस्ट दिख रहा है। अभी भी इंडिया के कई सारे लोग हैं जो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उन्हें ही लोग गलत बताने में लगे। उन्हें सिर्फ पार्टी फेवर करने से मतलब होता है, उन्हें सही या गलत से मतलब भी नहीं है। इंडिया में हम वुमेन एजुकेशन की बात करते हैं और जो सोसाइटी में लोग अपने घर से दूर किसी लड़की को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं, वो कितनी सारी सोसाइटी को प्रेशर झेल कर बाहर भेजते हैं। जो ये पेपर लीक का न्यूज सुनते हैं, इसके बाद उनका क्या सिचुएशन होता होगा। उन्हें फिर फोर्सली घर में आकर शादी करवा दिया जाता है, जबकि वो एक बेहतर कैरियर बना सकते थे। इस नीट पेपर लीक के बाद 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इसी मुद्दे को लेकर फिर शुरू कर दिया। इंडिया में री नीट एग्जाम हुआ, उसमें भी टेलीग्राम को बैन किया गया। टेलीग्राम के थ्रू ही पेपर लीक हुए। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है, ये जो नीट के पेपर लीक हुए हैं, जिनमें पेपर पैसों से खरीदा गया, 30 से 40 लाख रुपए एक पेपर को खरीदा गया है, ये सब जो पैसा है वो कहाँ गया? वो सब एक सिस्टम से बना हुआ होता है और ओवरऑल से आकर सरकार के पास चला जाता है ये पैसा। इससे भी पहले जितने भी जो एग्जाम हुई हैं जिनमें पेपर लीक हुआ है, वो सब पैसा किसके पास है? सब गवर्नमेंट के पास रहती है पैसा। ये जो नीट पेपर खरीद कर जो डॉक्टर बनते हैं, क्या आप वैसे डॉक्टरों से इलाज कराएंगे जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, जिन्होंने पैसे से अपने पेपर खरीदे हैं? जब आपके साथ ये इंसिडेंट होगा, आपके फैमिली मेंबर का इलाज कोई ऐसे डॉक्टर कर रहे हो जिन्होंने पेपर खरीद कर उस एग्जाम को निकाला है, फिर वो क्या आपके इलाज को करेंगे? 20 जुलाई को प्रोटेस्ट के बाद इंडिया के कई सारे न्यूज चैनल जब वहां पे कवर करने आए प्रोटेस्ट को, उन्हें भी लोग बाइकआउट करने लगे। और तो और 21 जुलाई को ये सिचुएशन और वर्स्ट हो जाता है, उनके साथ धक्का मुक्की भी करने लगते हैं। आज इस नीट पेपर के प्रोटेस्ट के ऊपर कोई भी इंडिया के बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने मैसेजेस नहीं दिया है और ना ही तो एक ट्वीट तक किया है। जैसे इंडिया के न्यूज चैनलों को बाइकआउट कर रहे हैं, वैसे ही बॉलीवुड सेलिब्रिटी को एक टाइम पे बाइकआउट करेंगे लोग। और इन सब का चुप रहना एक चीज बताता है कि ये किनके साथ है। सिर्फ एक मिनिस्टर की कुर्सी बचाने के लिए आज इंडिया में ये सिचुएशन खड़ा हो गया।